हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो खुल के जियो, पागलों की तरह जियो, फ्री होके रहना सीखो। ये सारे आपने वाक्य सुने होंगे दूसरों के मुंह से। और ये चीजें कितनी सही है, कितनी गलत है, ये चीजें करना हमारे लिए कितना आसान है, कितना कठिन है, कब करें, कैसे करें, परिस्थितियों के आगे हम हार चुके हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये सही भी है कि नहीं हमारे लिए। बिल्कुल भी सही है। ये जिन जिन लोगों ने बोला है ना, ये सारी चीजें सही हैं। इस चीज को मैंने महसूस किया है अपनी जिंदगी में। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप अपनी जिंदगी के प्रति जैसा भी रवैया मतलब बनाते हैं, जैसा नजरिया अपनी जिंदगी के प्रति रखते हैं, हमारी जिंदगी वैसे ही बनती चली जाती है आगे। तो सारी चीजें डिपेंड कर रही है हमारे सोच पे। अब सोच भी कहाँ से आती है? परिस्थितियों के अनुसार आती है। जब हमारे ऊपर या अगल बगल या हमारी जिंदगी में निगेटिव चीजें हो रही हैं, तो वहां पे पॉजिटिव जो थॉट्स है ना, उसका आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन फिर वहीं पे एक सवाल और उठ जाता है कि भाई जिंदगी है, हमारी जिंदगी है, एक बार मिली है। ऐसा तो है नहीं कि हमें बार बार जिंदगी मिलेगी, या फिर हमें जीने का मौका दोबारा मिलेगा, या हमारे सामने अभी जो भी परिस्थिति है उसको सुधारने का एक मौका हमें दिख रहा है, ये दोबारा मिलेगा। समय दोबारा मिलेगा? कुछ भी दोबारा नहीं मिलने वाला है। सब कुछ बीतता चला जा रहा है, सब कुछ खत्म होते चला जा रहा है, यहाँ तक कि हमारी भी उम्र ढलती चली जा रही है। हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, और फिर जब हम कहते हैं ना कि मरणशैया पे पड़े रहेंगे, ऐसी स्थिति होगी कि जब लगेगा कि मृत्यु बहुत ही नजदीक है, तो कहते हैं ना कि एक पूरा सिनेरियो सामने आता है कि आपने किया क्या अपनी लाइफ में। तो आपके सामने कोई भी जवाब नहीं होगा अपने आप को देने का। आपके पास बस यही रहेगा ना कि कुछ नहीं किया, बस परिस्थितियों के आगे हार गए। हमेशा परिस्थितियों का रोना रोता रहा, टेंशन लेता रहा, तनाव में जिया, मुक्त होके कभी रहा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि जीवन में आनंद क्या होता है। बस क्या हुआ कि जब छोटे थे तो माँ बाप पढ़ाई का प्रेशर, फिर बड़े हुए तो कैरियर का प्रेशर, और उसके बाद से फिर शादी का प्रेशर, फिर परिवार हो गया, बच्चे हो गए, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि आप उसमें फंसते चले गए। और बीच बीच में और भी ऐसी कोई घटनाएं हुई जो इसमें आप ऐसा फंसे कि वहां से निकलने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं दिखा। रास्ते तमाम थे आपके सामने, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं आप कमजोर पड़ गए, या दूसरों की बातों में रह के कि लोग क्या कहेंगे, ये मैं करूंगा तो अगले का रिएक्शन क्या होगा, समाज क्या कहेगा, इस चक्कर में फंस के आपने कुछ भी नहीं किया और अपनी जिंदगी को इसी तरह से उसका गला घोंट के खत्म कर दिया। और अब जिंदगी खत्म होने का समय है। तो जिंदगी तो मिली थी एक ही, लेकिन आपने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर डाला। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अभी स्ट्रगल करते भी नहीं है। परिस्थितियां तो आती हैं सामने, अच्छी बुरी दोनों हमारे सामने, सब मनुष्यों के पास आती हैं, लेकिन वो सारा दोषारोपण दूसरों के सिर पर मर देते हैं कि इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से हुआ। अरे भाई, अपने अंदर झांक के देखो कि आपने उसको सही करने के लिए कितना प्रयास किया, आपके कर्म कैसे हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने कहा कि ये सारी चीजें कही जाती हैं कि फ्री होके रहो, तो बहुत ही जरूरी है फ्री होके रहना। कभी कभी कुछ चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए कि भैया भाड़ में जाए। आपने सुना होगा ना कि कोई भी चीज ऐसी होती है कि छोड़ो यार भाड़ में जाए, ऐसा आपने मतलब सुना होगा लोगों के मुंह से। कभी कभी हमारे भी दिल में आती है ना, कोई चीजें ऐसी होती है ना कि यार छोड़ो, अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा, छोड़ो इस चीज को, कितना इसको खींचे। कुछ लोगों की आदत होती है एक ही बात को पकड़ के वो खींचते रहते हैं, क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, या वो चाहते भी नहीं है। कई बातें हो सकती हैं, तो वो एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हैं, 20 साल पहले की बात को लेकर पकड़ के बैठे रहेंगे, उससे वो निकल ही नहीं सकते। तो आपकी समझदारी क्या है? आपकी समझदारी यही है कि भाड़ में जाए ये लोग, ये समाज और बाकी लोग जो आपको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, और फिर आपकी स्थितियां कुछ ऐसी जो सही तो होती हैं, लेकिन आप लोगों के चक्कर में आके कहीं ना कहीं से उसको और बढ़ा दिया। तो अब इन चीजों को छोड़ने का समय आ गया है। अब क्या करना है ना कि मुक्त होकर रहने का समय है, फ्री होकर रहने का समय है। और एक चीज जाननी है कि जब आप फ्री हो रहेंगे, मुक्त रहेंगे इन सब परेशानियों से, छोटी मोटी, ये जानिए छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये बहुत आपके जीवन में मायने नहीं रखती हैं, लेकिन इसको मुद्दा किसने बनाया? आपने बना दिया। क्यों बना दिया? कि लोग इसको बार बार उठा रहे थे, तो आपने भी उसमें कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लिया, आपने भी जिंदगी खराब कर ली, समय बर्बाद कर दिया इसके चक्कर में। तो वही चीज है कि मुक्त होना सीखे इन सब चीजों से। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपकी जिंदगी में परेशानी आ गई, ये दो चीज नहीं रहेगी, सुख और दुख नहीं रहेगा, तो फिर हमारा जीवन कैसे चलेगा? भगवान ने हमें धरती पे भेजा है भोगने के लिए। बस इतना जान लीजिए कि हमारे जो कर्म है ना, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, और अभी का कर्म भी हमें भोगने पड़ेंगे। ये कलयुग है। यहाँ तो आप जो जैसा कर्म करिए तुरंत उसका रिजल्ट भी आ जाता है। किस कुछ लोगों का थोड़ा देर में आता है, कुछ लोगों का तो मैंने देखा है कि बहुत जल्दी उसके सामने आता है। तो आप अपने कर्म को बना के रखिए, और ये जो हम मेहनत करते हैं ना अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, जो दिमाग लगाते हैं, दिमाग को सही जगह उपयोग करते हैं, इसका रिजल्ट भले थोड़ा समय लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसका भी रिजल्ट आपको, अगर आप दिन रात एक कर देते हैं अपनी जिंदगी को सही करने के लिए, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसका भी रिजल्ट आपके सामने आता है कि आपकी जिंदगी सही हो जाती है।
पता नहीं कहाँ से रास्ते बन जाते हैं, पता नहीं कौन लोग मिल जाते हैं, पता नहीं कौन आपकी मदद करने चला आता है। आप कुछ भी नहीं जानते। ये भगवान की लीला बहुत ही अपरंपार है, ये कुदरत की लीला बड़ी अपरंपार है कि जिसको अब मतलब हम साधारण मनुष्य है क्या समझ पाएंगे। बस हमारा कर्म है कि हम सही कर्म करें। तो बस इतना जान लीजिए कि मुक्त होना सीखिए इन सारी चीजों से, फ्री होके रहना सीखिए। जब तक आप तनाव मुक्त नहीं रहेंगे, टेंशन फ्री अपने आप को नहीं बनाएंगे, और कहते हैं ना कि दिमाग में फालतू चीजों को नहीं रखेंगे, अपनी सोच पॉजिटिव रखेंगे, निगेटिव हो रही है तब भी, और कुछ चीजों को जो आपको लगता है कि हाथ में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, तो उसको छोड़ देने की जरूरत है। जाने ही देते हैं, लोगों को इग्नोर ही कर देते हैं। अरे वो क्या ही कर लेगा हमारा, बहुत है तो हमारी बदनामी कर देगा, हमारा छवि खराब कर देगा, और बाकी क्या कर सकता है वो। लेकिन आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो दुनिया को ये भी तो दिखता है कि अगला इंसान कैसा है। अगले इंसान के विषय में उस व्यक्ति ने ऐसी ऐसी बातें कही, लेकिन उसका तो कर्म कुछ और दिख रहा है लोगों को। तो देखिए, मुट्ठी भर लोग आपको अगर बदनाम करने की कोशिश करें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, आपको तनाव दें, अगर आप इसमें उलझ जाते हैं तो बेवकूफी किसकी है, आपकी है। तो बिल्कुल भी इन सब चीजों में ना पड़े, मुक्त होकर रहना सीखें, और एकदम से कहते हैं ना कि लाइफ को मस्त एकदम से, ठीक है। और जब आप इतने अपने आप को खुश रखने का प्रयास करिए, पहली बात तो अपने, अच्छा ये शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत देखिए मैं जो करती हूँ ना, मैं बताती हूँ कि मुझे ना जब बहुत वैसे बहुत टेंशन में रहूं या खुश रहूं तो मुझे म्यूजिक से बहुत ही प्रेम है। तो मैं डांस करने का बहुत मन करता है, और म्यूजिक सुनने का है ना बहुत मन करता है, अच्छे अच्छे गाने जो है मेरे पसंद के सुनने का मैं कर लेती हूँ। और जब बहुत ज्यादा तकलीफ में थी तब भी मैं डांस क्लास ज्वाइन कर ली कि वहां पर जाने पे मेरे तनाव से मुक्ति मिलेगी, और फिर उसका आगे फायदा भी होगा कि कहीं अगर मैं चाहूँ तो किसी को सिखा भी सकती हूँ, ऐसा ही हुआ। तो उसके बाद भी अगर मैं खुश रहती हूँ तब भी करने का मन करता है। तो यानी कि मैं, मुझे अपनी कमजोरी कहिए या अपनी ताकत कहिए, मुझे पता है कि मुझे यहाँ से सुकून मिलता है। कुछ समय के लिए ना लोगों को छोड़ के आपको अपने आप को जिससे सुकून मिलता है ना, वो काम करने की जरूरत है। और जब मन खुश रहता है ना, तो आपको तमाम रास्ते दिखाई देते हैं जो आप हड़बड़ाहट में देख नहीं पा रहे थे। वो आप जानते होंगे, एक बार मैंने एग्जाम्पल दिया था कि खौलते हुए पानी में जब आप अपनी छवि पहचानने की कोशिश करेंगे ना, देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। वहीं शांत जब जल होता है, उसमें अपने आप को बैठ के देखने का प्रयास करेंगे तो आपकी छवि जो है एकदम साफ सुथरी दिखाई देती है। तो कहने का मतलब कि अंदर से अगर खौलते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप सोचेंगे कि उसमें कोई रास्ता मिल जाए, अपने जीवन हम सही कर लें, अपने आप को सही कर लें, कभी भी नहीं होने वाला है। तो पहला काम ना, अपने आप को शांत रखिए, अपने मन को शांत रखना सीखिए। यही सारी चीजें हैं, जीवन जीने की कला है। तो छोटी सी चीज है जो आपको सफलता तक लेके जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।